जिस तरह से विश्व आदिवासी दिवस का मजाक बनाया गया और उस मजाक को सोशल मीडिया पर तरह तरह से देखने को मिला, नाराजगी जाहिर हुई राजकुमार रोड से लेकर तमाम सारे आदिवासी नेताओं की, तो आखिर मदन राठौड़ को अपने बेबाक बयान के खिलाफ सबके सामने आना ही पड़ गया। अब राजकुमार रोड जैसे मुद्दे को उठा ले और उस मुद्दे पर सफाईनामा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नमस्कार, राजस्थान संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो आप सभी को पता है कि विश्व आदिवासी दिवस पर जिस तरीके से मदन राठौड़ के बेबाक और बड़बोले बोल सामने आए थे, आपने भी सुना, हमने भी सुना, इसका बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय भी बना रहा। राजकुमार रोड का वीडियो सुने जिस पर उन्होंने साफ साफ कहा कि इस अपमान का बदला बहुत लोकतांत्रिक तरीके से आदिवासी लेगा। सुनिएगा जरा। जोहार साथियों, बड़े खुशी की बात है कि कल 9 अगस्त को पूरे देश भर में विश्व आदिवासी दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, एक त्योहार के रूप में मनाया और पूरे देश के विभिन्न राज्य, विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय की जो संस्कृति है, परंपरा है, रीति रिवाज है, झलकने लगा। लेकिन इसके बीच में हमने कल जो कुछ राष्ट्रीय पार्टियों के नेता, विशेषकर भाजपा के हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा और राजस्थान के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ द्वारा जिस तरह से आदिवासी पूरे समुदाय को एक कलंकित करने का जो काम किया है, कई लोग विश्व आदिवासी दिवस का बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी द्वारा विश्व आदिवासी दिवस की बधाई को लेकर एक ट्वीट भी नहीं किया गया। ये बड़े शर्म की बात है। आदिवासी समुदाय को लेके किस तरह से भाजपा के अंदर एक नफरत है और सिर्फ दिखावा है आदिवासी समुदाय के उद्धार का, और वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं वो कल स्पष्ट झलक गई। जिस तरह से आदिवासी दिवस को नकारा उन्होंने, और ये एक बड़े शर्म की बात है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी कह रहे हैं कि विश्व आदिवासी दिवस मनाने वाले बेड़चाल हैं। मतलब विश्व आदिवासी दिवस मनाने वाले बेड़चाल हैं, ये कहकर पूरे आदिवासी समुदाय को अपमानित करने का काम किया है। इनको इस बात पे माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस का भारत से कोई संबंध नहीं है, ये तो विदेशी संस्कृति है। वो कह रहे कि विदेश में घोषित हुआ था। उन्होंने आनंद फानंद में पता नहीं बिना तर्क के बताया कि तो अमेरिका में कोई हुआ था, उसको लेकर विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती मनाते हैं। वो बिरसा मुंडा जल जंगल जमीन के लिए लड़े थे अंग्रेजों से। आपके राज्य में जल जंगल जमीन आदिवासी से छीना जा रहा है, तो बिरसा मुंडा जी का दिवस मनाने से ही मात्र काम नहीं चलेगा। बिरसा मुंडा जी के विचार थे, उन विचारों पे काम करने की जरूरत है। जल जंगल जमीन के लिए बिरसा मुंडा जी लड़ाई लड़े थे, लेकिन उनके विचारों के विपरीत आपकी सरकार काम कर रही है। पूरे देश में आदिवासियों को विकास के नाम से जल जंगल जमीन से विस्थापित किया जा रहा है, तो वो भी आदिवासी समुदाय देख रहा है, आपकी दोहरी नीति को भी समझ रहा है। मैं मदन राठौड़ जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी से कहना चाहूंगा कि आपकी दृष्टिकोण में जो आदिवासी समुदाय के लिए आपकी सोच है कि अब ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये भोला भाला है, उसको हम कैसे भी बेवकूफ बना दी जाए, ये सोच बदल दो। आज का युवा जागरूक हो चुका है, समझदार हो चुका है, कौन सही है कौन गलत है उसको समझने लगा है। आप कह रहे हो कि विश्व आदिवासी दिवस का भारत से कोई संबंध नहीं है। विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1994 में घोषित हुआ। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत सदस्य नहीं है? आप योगा दिवस मना रहे हो, हम उसका स्वागत करते हैं। 2014 के अंदर प्रधानमंत्री जी ने यूएन में जाके योगा दिवस की बात की और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। क्या वो भारत से रिलेटेड क्यों है? फिर वो भी यूएनओ ने घोषित किया गया है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यूएन द्वारा घोषित किया गया, इसको आप स्वीकार रहे हो। मैं देख रहा हूं मदन राठौड़ जी की पोस्ट आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस। हमारा जो राष्ट्रीय महिला दिवस है जो मनाया जा रहा है, और उस दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी यूएन द्वारा घोषित किया गया है। तो आप यूएन द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो घोषित किए गए, इसको मना रहे हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस, इंडिजिनस पीपल डे जो घोषित किया गया है, उसको आप मना तो नहीं रहे हो, लेकिन उसको अपमानित करने का काम कर रहे हो। और जो विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं जागरूक आदिवासी समाज, उसको आप भेड़चाल के अपमानित करने का काम कर रहे हो, वो उचित नहीं है। उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हम देख रहे हैं
भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने मानगढ़ में कहा था 2022 में, कहा था कि हम वो लोग हैं कि भारत देश की एक आदिवासी महिला को हमने राष्ट्रपति बनाया, हम स्वागत करते हैं। लेकिन क्या आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने से आदिवासी समाज का उद्धार हो जाएगा? विश्व आदिवासी दिवस के भारत के प्रधानमंत्री जी का ट्वीट नहीं आता है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जो आदिवासी समुदाय से आते हैं उनका खुद बधाई नहीं दे रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय प्रतिभा पाटिल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उस समय उनको नमन करना चाहूंगा कि उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस को लेकर स्पष्ट पत्र लिखा था। पूर्व में कई राष्ट्रपति महोदयों ने ट्वीट किया गया है, बधाइयां दी गई है, लेकिन वर्तमान आदिवासी समुदाय से जो राष्ट्रपति महोदय आती है उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस के किसी भी प्रकार की बधाई देश के आदिवासियों को नहीं दी। इस भारत देश के अंदर 14 से 15 करोड़ आदिवासी समुदाय रहता है। आपने जिस तरह से कल विश्व आदिवासी दिवस को अपमानित करने का काम, अशोभनीय शब्द उपयोग करने का काम जो किया है, पूरा देश का आदिवासी इस चीज को देख रहा है, समझ रहा है, आने वाले समय के अंदर उसका जवाब देगा। और जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी मदन राठौड़ जी, आपका जो कल का जो रवैया रहा उससे स्पष्ट नजर आ गया कि आदिवासी समुदाय को लेके आपकी नजर में कितनी नफरत है। आपके दिखावा और आपकी कथनी और करनी में रात दिन का अंतर है। आने वाले समय में आप जिस तरह से आदिवासी समुदाय विश्व आदिवासी दिवस को आपने इग्नोर किया है, आने वाले समय में आदिवासी समुदाय का जागरूक युवा उस नफरत का बदला लेगा और वोट के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से आपको जवाब देगा। इसलिए साथियों, और मैं विशेषकर पुनः कहना चाहूंगा कि मदन राठौड़ जी ने जिस तरह से आदिवासी दिवस मनाने वाले साथियों को भेड़ चाल बताया है, वो अपमानजनक शब्द है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। वही पार्टी आपके मंत्री कहते हैं कि आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराया जाए, अपमानित करने का काम करते हैं। आपकी जो नजर है आदिवासी समुदाय के प्रति, जो धारणा है, वो कितनी गंदी धारणा है ये किसी को प्रतीत नहीं हो रहा था। लेकिन कल जिस तरह से आपने विश्व आदिवासी दिवस को लेकर अपमानजनक शब्द बोले, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आज ट्वीट कर रहे हैं विश्व शेर दिवस। क्या विश्व शेर दिवस भारत ने घोषित किया था? हम सम्मान करते हैं, आप किसी भी दिवस मनाओ, हम भी मना रहे हैं, लेकिन अन्य दिवसों के प्रति आपकी इतना अच्छा प्रेम, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के प्रति आपकी इतनी नफरत क्यों? विश्व शेर दिवस मना रहे हो आप, वो भी विदेश में घोषित हुआ था, भारत ने घोषित नहीं किया था। हम चाह रहे फिर भी हम सब मिलकर मनाएंगे, लेकिन आदिवासी दिवस से आपको हर प्रकार के दिवस मनाते हो, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस को लेकर आपके मन में इतनी नफरत क्यों है? ये समाज जानना चाहता है और समाज इसका जवाब भी देगा। जिस तरह से निंदनीय आपकी टिप्पणियां रही है भाजपा के कई नेताओं की, वो निंदनीय है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जय संविधान। सुना आपने, और अब सुनिए वो सफाई जो मदन राठौड़ जी ने दी थी। क्या कहते हैं? पहले तो कौन सा आदिवासी दिवस, ये तो सब ढोंग है, पाखंड है, और फिर क्या कहा इन्होंने अपनी सफाई में, सुनेगा। देखिए, राजकुमार जी राजनीति कर रहे हैं। मैंने कभी आदिवासियों का अपमान करने का सपने में भी नहीं सोचा, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं सम्मान करता हूँ। मैंने ये कहा था कि हम 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं, तो हम मना रहे हैं ना। 1875 में हुए भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने आदिवासियों के सम्मान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। हम उनके जन्म दिवस को गौरव से मनाते हैं, हम आदिवासियों का सम्मान करते हैं। ये बात कर रहे हैं जो 2007 में यूएनओ में जो भारत ने हस्ताक्षर किए उसकी बात कर रहे हैं। ये बात मैंने कही, उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। ये ठीक बात नहीं है। और राजकुमार जी रोज किस मुंह से बात कर रहे हैं? उन्होंने आदिवासी परिवार की बेटी और भारत की महामहिम राष्ट्रपति, उनके लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर दिया। यानी कैसे है वो, ये डबल नेचर कैसे चलेगी? मैं सम्मान करता हूँ, आज भी सम्मान करता हूँ आदिवासियों का। हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं वो, और वो अपने आदिवासी होते हुए भी, और एक आदिवासी की बेटी जो महामहिम है इस देश की, सम्मान की, सर्वाधिक सम्मान की पात्र है, उनके लिए आप मर्यादित शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक बात नहीं है।
आदिवासी दिवस कब मनाएंगे कब नहीं मनाएंगे, आदिवासियों को तय करने दीजिए ना। अब जब आपको अपना बयान तक बदलना पड़ रहा है, अपने शब्दों को बदलना पड़ रहा है, तो आप पहले ही सोच लेते। क्यों बेमतलब की बातों को इतना तोल दिया और किरकिरी कराई अपनी और अपनी पार्टी की, वो अलग। बहुत जल्द इसका जवाब आदिवासी आपको देगा और आप बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं। क्या कहना है आपका, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।